भारत के ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों के जो पिताजी हैं मोहन भागवत, उनको खुला चैलेंज करता हूं कि तथागत बुद्धा और सम्राट महान अशोक के पहले का कोई भी अगर मंदिर आपने बनवाया हो, आपके पुरखों ने बनवाया हो, तो सबूतों के साथ पेश करो। सवाल ये उठता है कि बोध गया जो है उस पर पूर्ण नियंत्रण ब्राह्मणों का है, 100% नियंत्रण ब्राह्मणों का है। तो ओबीसी के लोग हैं, ये हमारी विरासत है। ओबीसी के लोग हैं जो भारत में आज उनकी जनसंख्या 80 करोड़ है। जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ललन प्रसाद सोनी सर। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। जी सर, अभी एक मामला बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें देखने को लगा कि बिहार के बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है बोध गया मुक्ति को लेकर, बताया जा रहा है कि बोध गया में जो अराजक तत्व के लोग हैं उन्होंने बोध गया पर कब्जा कर लिया है। क्या कहेंगे सर? बड़ा मुद्दा उठाया है। महाबोधि, महाविहार बोध गया पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा है। ये भारत सरकार को भी पता है, बिहार सरकार को भी पता है, लेकिन लगातार आंदोलन हो रहा है। तमाम बौद्ध संगठनों द्वारा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो वामसेव का आउटसोर्स संगठन है, वो लगातार आंदोलन चला रहा है। अभी पिछले 2 महीने पहले बोध गया में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा आंदोलन चलाया गया। सवाल ये उठता है कि बोध गया जो है उस पर पूर्ण नियंत्रण ब्राह्मणों का है, 100% नियंत्रण ब्राह्मणों का है। और ये बात पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं उनको भी पता है, लेकिन भारत सरकार एकदम कान में रुई डाले हुए है। बिहार सरकार कान में रुई डाले हुए है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। भारत सरकार को पता है। और भारत सरकार का जो एक विभाग है, भारतीय पुरातत्व विभाग, ASI जिसको कहते हैं, उसको भी पूरी जानकारी है। और बोध गया जो है वो पूरी तरीके से दस्तावेजी सबूतों के आधार पर निश्चित हो चुका है कि वो बौद्ध विहार है, लेकिन उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और वहां पर जो है दिखाया गया, मैंने जो ट्विटर पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो देखा है, वो उसको बताते हैं ये 5 पांडव हैं। तो ये दरअसल ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से काल्पनिक है और कल्पना के आधार पर ही सारा जो है इनका जो है ब्राह्मणवाद खड़ा हुआ है। ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से कल्पना पर खड़ा हुआ है। और इन्होंने जो बौद्ध जातक कथाओं को चुरा करके रामायण लिखा, महाभारत लिखा, गीता लिखा, और कम से कम 130 जो बौद्ध जातक कथाएं हैं उनको उनकी चोरी करके ही सारा इन्होंने षड्यंत्र ग्रंथ लिखा है। ये जो कहते हैं ना कि ये धर्म ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ नहीं, ये षड्यंत्र ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है और ये जग जाहिर हो चुका, पूरा खुलासा हो चुका है। लेकिन अब ना भारत सरकार उस पर कोई एक्शन ले रही है, ना भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर कोई संज्ञान ले रहा है, और ना बिहार की सरकार ले रही है। आंदोलन चल रहा है, लगभग मेरे ख्याल से 9-10 दिन हो गया है। और जो तमाम बौद्धिस्ट हैं लोग हैं वो लगातार जो है वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अब मामला केवल बोध गया का ही नहीं है क्योंकि हम लोग ओबीसी के लोग हैं, ये हमारी विरासत है। ओबीसी के लोग हैं
जो भारत में आज उनकी जनसंख्या 80 करोड़ है। अब लोग, बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप कहते हो सोनी जी 80 करोड़ हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। 80 करोड़ जरूर हम लोग हैं, और हम तथागत बुद्धा के वंशज हैं, नागवंशी बौद्ध लोग हैं, सम्राट अशोक महान के वंशज हैं। ये हमारी विरासत है, ये हमारी विरासत है। और भारत के जितने भी बड़े प्राचीन मंदिर हैं वो सभी बौद्ध विहार, महाविहार है, बौद्ध स्तूप हैं, है ना, जिनको ब्राह्मणों द्वारा जो है उस पर कब्जा करके, उसको ध्वस्त करके, उसका जो है स्वरूप बदल करके उसमें जो है उसको मंदिर घोषित कर रखा है। सारी भारत के ब्राह्मणों और ब्राह्मणों के जो पिताजी हैं मोहन भागवत, उनको खुला चैलेंज करता हूं कि तथागत बुद्धा और सम्राट महान अशोक के पहले का कोई भी अगर मंदिर आपने बनवाया हो, आपके पुरखों ने बनवाया हो, तो सबूतों के साथ पेश करो। ये नहीं कर सकते, ये हमारी ही विरासत पे कब्जा। सोमनाथ जो मंदिर है, ये नाथ संप्रदाय जो बौद्ध संप्रदाय का एक पार्ट है। जगन्नाथ पुरी, सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, बैजनाथ, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, ये सारे जितने भी मंदिर हैं ये सारे के सारे बौद्धों के हैं, बौद्ध विहार हैं। ये भगवान तथागत बुद्धा को ही इन लोगों ने शिव घोषित किया, शिव घोषित करके, और सारे प्रतीक के लिए त्रिशूल हो, वो त्रिरत्न है, हमारा त्रिरत्न है। और जो स्तूप है आपने देखा होगा, तमाम, आप तो बड़े पत्रकार हैं और बहुत ही जो है ज्ञानी पत्रकार हैं, आपको तो सब पता है। स्तूपों को ही इन्होंने शिवलिंग बना दिया है, शिवलिंग बना करके, और उसकी जो है पूजा पाठ करते हैं। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो सारे के सारे बौद्ध विहार हैं। समय आएगा, वक्त हमारा आएगा, बहुत जल्दी वक्त आएगा। हम लोग संवैधानिक लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की तरीके से के दायरे में रहकर के आंदोलन कर रहे हैं। अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने काशी में, आपने शायद कवर भी किया है, हमको पता है, काशी और मथुरा में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया। बौद्ध गया में भी बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन हमारी स्ट्रीम मीडिया हमारे आंदोलन को नहीं दिखाती। उसको पता है कि अगर हम, अभी वही सवाल है कि सर अभी वहां पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं वो इस न्यूज को कवर नहीं कर रही है। वहाँ बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही। मेरा सवाल ये भी है कि क्या जो आमरण अनशन है और ये अनशन और आंदोलन, इससे उपाय निकलने वाला है क्या? ये देखिए, ये लोकतांत्रिक तरीका है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट जो है वो एक तरीका है। हम हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन जरूरत अगर पड़ी ना, जैसा मानवर काशीराम साहब कहते थे, बैलेट और बुलेट दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मजबूर किया तो फिर वो आंदोलन तो हो ही रहा है, फिर वो हथियार बंद आंदोलन होगा। लेकिन हम लोग अभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमारा संगठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मोर्चा, माननीय वामन मेश्राम साहब, चौधरी विकास पटेल साहब अगर जैसा आदेशित करेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। लेकिन अभी हम लोग संविधान के दायरे में रहकर के अपना आंदोलन चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आज स्ट्रीम मीडिया दिखाए या न दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज जो सोशल मीडिया है, आप जैसे ईमानदार पत्रकार, और सोशल मीडिया जो है आज ग्लोबल मीडिया हो चुकी है। वो जो सोशल मीडिया है वो ग्लोबल मीडिया हो। स्ट्रीम मीडिया का तो 2, 4, 10 देशों तक होगा, हमारा तो पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क है सोशल मीडिया का। और वामसेफ और भारत मोर्चा का जो स्ट्रीम, जो हमारा मीडिया है, वो दुनिया के तमाम देशों में लोग डायरेक्ट देखते हैं, है ना। तो स्ट्रीम मीडिया तो वो क्यों दिखाएगी, वो स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखाएगी? तो क्यों, द पार्ट ऑफ आरएसएस तो ब्राह्मण तंत्र का हिस्सा है, वो ऐसी खबरें नहीं दिखाएगा। वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान
को लड़ाना होगा, हम SC ST OBC को लड़ाने के लिए वो दिखाएगा, वो मुसलमानों पर केंद्रित करेगा, कभी सिखों पर ले जाएगा, है ना, कभी ईसाइयों पर ले जाएगा, है ना। इनका मकसद यही है कि हम भारत में जो ब्राह्मणवाद की जो विचारधारा है वो कमजोर नहीं हो रही, बिल्कुल खत्म हो रही, और जो ब्राह्मणवाद है वो धीरे धीरे बिल्कुल खोखला हो चुका है। 2030 तक केवल हम लोगों को केवल धक्का मारना है, केवल धक्का मारना है। ये बात हमारे लोगों को नहीं, मैं कई बार कह चुका हूं, हमारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन RSS को, BJP को, और खास करके RSS और BJP के जो ब्राह्मण हैं उनको पता है कि हम अंतिम सांस ले रहे हैं। ब्राह्मणवाद इस वक्त अंतिम सांस ले रहा है। अंतिम सांस का समझते हो? जैसे कभी आपने देखा होगा, जब हम लोग तो 68 साल की उम्र है, जब बिजली नहीं तो दीपक होता था, दीपक समझ रहे हो, दिया, उसमें तेल डालते थे, जो तेल कम हो जाता था तो बहुत तेज भभकने लगता था, बहुत तेज। तो ये जो भभक रहे हैं, जिस तरीके से पूरे भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण करके अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, तो ये इनके दिए में तेल खत्म हो चुका है। ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से नित्य नाबूद हो चुका है। वामसेप ने 48 साल में बिल्कुल उनको हाशिए पे डाल दिया है। तो अब ये अपने ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए जितना भी कुछ कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का संविधान, ऋषि संविधान, फलाना संविधान, धमाका संविधान, ये लाएंगे, ये केवल अपने को बचाने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए ये सारा जो है ये षड्यंत्र कर रहे हैं, है ना। ये कामयाब नहीं होंगे। अंत में सर क्या संदेश देंगे तमाम बुद्धिस्ट लोगों को, क्या संदेश देंगे अंत में? हम अपने बौद्धिस्ट भाइयों को, कि हम लोग नागवंशी बौद्ध लोग हैं, हम अपने बौद्धिस्ट भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तथागत बुद्धा ने बौद्धिक क्रांति की थी, बौद्धिक क्रांति की थी, सामाजिक क्रांति थी। ब्राह्मणवाद बिल्कुल निस्तर नाबूद हो चुका है। आज वामसेप और उसके 89 आफसूक संगठन लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, और हम सभी लोगों को, खास करके बौद्धिस्टों को, पूरी तरीके से जो बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, जो वामसेप का संगठन है, उस पर अपने को अपना विश्वास कायम करें और उसके साथ सहयोग करें। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि RSS ने भी एक बौद्ध भिक्षु संघ बनाया है। वो राहुल भंते है ना, वो गद्दार है, वो गद्दार है। वो जो है अभी महाकुंभ में देखा होगा ना, वो भगवान को, उनको बुद्ध को कहता था ये विष्णु के अवतार हैं। ये ऐसे बौद्धों से, जो नकली बौद्ध हैं, गद्दार बौद्धों से होशियार रहना है, उनकी पहचान करनी है। एक की तो पहचान हो चुकी है, और बहुत सारे लोग अभी बौद्धिस्ट हैं जो RSS के लिए काम करते हैं, ब्राह्मणों के लिए काम करते हैं, उनसे होशियार रहना है। मेरी अंत में अपने बौद्धिस्ट भाइयों से, और खास करके अपने OBC वर्ग और क्षत्रिय वर्ग, दो लोगों से, OBC और अपने क्षत्रिय वर्ग लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये जो बौद्ध विरासत है ये हमारी धरोहर है। हम OBC और क्षत्रिय बंधुओं की ये धरोहर है, और इस धरोहर को बचाना हमारा कर्तव्य है, और हम लोग बचाएंगे, और पुनः भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बौद्ध राष्ट्र स्थापित करेंगे। जी तो साथियों, हमारे साथ बौद्ध राष्ट्र स्थापित होगा, क्योंकि पूरी एशिया। जी तो साथियों, हमारे साथ ललन प्रसाद सोनी सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने तो बहुत सारी चीज बुद्धिज्म की बातें बताई और बहुत सारे आंदोलन की बातें बताई, कैसे हम सफल होंगे, तो उस पर आप लोग अमल करेंगे। तब तक लिए बने रहिए बहुजन 85 पर। धन्यवाद।